वह क्लैप 2 बार जरूर, 1 क्लैप काफी होता है फेवरेट। हमें क्या पता तुम ज्यादा डायरेक्टर बन रहे हो, कोशिश कर रहा हूँ, कभी किया नहीं मैंने। स्पीलबर्ग बन रहे हो तुम, साला बिहार में। बिहार से नहीं हूँ मैं यूपी से। तुझे पता मैं यूपी से हूँ? पहला झटका। किधर से लगता हूँ वैसे? कुछ लोग की शक्ल पे होता है पता। वैसे तो तुम मुझे धारावी से लगे। तो प्रॉब्लम क्या, धारा भी बहुत नहीं 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 नहीं, अच्छी बात है, मेरे भी दोस्त है, पर जो तेरे ये मार्क वाग जो तो तेजा बन के घूमा हुआ है, भाई। काफी अतरंगी जीवन जी। बचपन में एक्सीडेंट हुआ था मेरा, बुलेट लगी थी मेरे को। पूरा सबको इसलिए बोलता हूँ, मोटरसाइकिल थी। पर कहते कितने फेंक मारी है बोलने में ना बुलेट मेरे को मार्किंग नहीं थी, सब तारे में नेज बांध रहा था तो पूरा समझो सही। तो क्या था, गांव में ना, प्रॉपर गांव में था। वो तो तुम्हें पता है, तेरी शक्ल पे लिखा है तू गाँव से। प्रॉपर गांव में था, और रोड के ऊपर एक थोड़ा सा लेकिन हाइट रहता है रोड के ऊपर, नीचे कच्चा। तो राइट पर मैंने रखा और लेस बांधने गया, यहाँ से बुलेट आके मार के गई और मैं पलट के गिरा। उधर से हीरो साइकिल जा रही थी, हीरो साइकिल का एच जो था ना उसमें गिरा मैं। मेरे को एच किया, मतलब पीछे गया नहीं, दांत मेरा जो है ना एच तभी तेरी बुद्धि कम है। मेरे बचपन की चोटें। और तेरे को पता मेरे को मेरा हॉस्पिटल कौन ले गया? मेरा टीचर, मैथ टीचर, जो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था। नहीं तो मुझे लग रहा है लेट लेकर गया और नहीं, मैथ टीचर को लगा होगा अब इसके सर पे चोट आई है, क्या पता ये आइंस्टाइन बन जाए, उसने भगा के लेकर गया मेरे को। इसकी याददाश्त बदल जाए और ये कुछ ऐसा कर दे जो आज तक बिहार के स्कूल में तो, और कहाँ बिहार से उड़ीसा के स्कूल में हुआ, यूपी। अच्छा यूपी के स्कूल में हुआ नहीं। तू किधर से? तू दिल्ली वाला था? प्रॉपर दिल्ली, पुश्तैनी खानदान, मकान सब दिल्ली। तेरी पैदाइश भी दिल्ली की है? सब दिल्ली, मेरे पिताजी की पैदाइश भी दिल्ली की है। और उनके पिताजी की? हमारा बस इतना फर्क है, जामा मस्जिद है, आज़ादी से पहले जब जामा मस्जिद था तो उसमें हिंदू मुस्लिम मोहल्ले का कोई ऐसा कल्चर नहीं था। तो गेट नंबर 1 के उस तरफ हमारी हवेली थी। हवेली थी तुम्हारी? ब्रो गरीब नहीं है, हम अमीर हैं, पर जब तो नहीं वो हम खानदानी अमीर है ना, फिर हम गरीब हो गए तो वो मैचे लगने लगे। तो जब पार्टीशन हुआ तो मेरे दादाजी के फादर सिर्फ वो गेट नंबर 1 से गेट नंबर 3 की तरफ आ गए और इस तरफ हिंदू मोहल्ले में आके। माँ का मतलब जेन्युइनली तुम लोग का वैसा कंटिन्यूएशन रहा है उस एरिया में? अरे यार वेरी गुड यार। अरे सेम घर में मेरा भतीजा, कौन सी 5th 4th जनरेशन है, सेम घर में अभी भी है। मेरा भतीजा भयंकर है यार। हम लोग कहीं पे टिके नहीं है। तुम एक घर में 8 साल 10 साल निकल गया। लगता है मुझे नक्सलाइट शक्ल हो रही है। तो भी गलत है तुम्हारे, मुझे लगता है कि पॉकेट में से तुम बम बम निकाल के मार दोगे, ज्यादा बोल रहा है। मैंने बहुत ऐसे बहुत ही सीधा लड़का हूँ, पढ़ाई वढ़ाई पे बहुत आगे था मैं जिंदगी में। ये बातें हजम क्यों नहीं होती? ये तो बोलता रहता है कि तू बहुत पढ़ा लिखा है, सर्टिफिकेट लेके घूमूं मैं। नहीं पर कुछ है ना लगता है देख के कि वो पढ़ा लिखा है। तो फालतू आदमी। अपन कल बात कर रहे थे साइबर कैफे की, ठीक है? वो बचपन की गलती है। प्यूबर्टी जो ही निकली अपनी साइबर कैफे में। तो मेरे को बता, मेरे को साइबर कैफे में अपन स्पेसिफिकली बात कर रहे थे याहू मैसेंजर। हाँ बिल्कुल, वो वाला याहू मैसेंजर। तो तेरा कोई एक याहू मैसेंजर वाला कैसे चालू किया? कोई एक लफड़ा बता। तो ऐसा होता है ना, अगर आप छोटे मोहल्ले, छोटे नहीं किसी भी मोहल्ले से हो, तो मोहल्ले में एक लड़का होता है स्टड, जो होता नहीं है। बस उसका क्या फायदा होता है कि एक तो वो गोरा होता है और एक वो हवाबाज होता है। तो वो आपको कहानियाँ बताता है। और अगर मैं ओल्ड दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली की बात करूँगा, तो अगर आपने साउथ दिल्ली की लड़की पटा ली, चाहे वो संत नगर की क्यों ना मतलब मुंबई के हिसाब से बोलो तो साउथ दिल्ली तो साउथ बॉम्बे की। अगर आप बॉम्बे के हिसाब से बोलो, ऑफ कोर्स सही बात है, साउथ बॉम्बे की पटा ली, चाहे वो आपने बोला कि अरे मेरी गर्लफ्रेंड तो बैंड्रा के पास रहती है, चाहे रहती माइम में समझा ना? हाँ, बॉम्बे के लिए तो बॉम्बे के लिए समझा, ऐसा था। तो वो आके बताता था, मैं जाता हूँ साइबर कैफे और रोज एक लड़की पटा के लाता हूँ, फिर नंबर ले लेता हूँ, फिर बात होती है, फिर मिलने जाता हूँ, और एक तो मेरे प्यार में दीवानी हो गई। तो जब आप, और मैं बॉयज स्कूल से हूँ, तो बॉयज स्कूल से इंजीनियर डॉक्टर बनना कोई ऐसा एम नहीं है, लड़की पटाना एम है। कि अगर आप बॉयज स्कूल में हो और आप 10th 11th में हो और आपने लड़की नहीं पटा रखी तो आपके अंदर कुछ कमी है, ठीक है? तो ऐसी शक्ल के साथ हमें आया जोश। तो हमने उससे पूछा भैया क्या करना होता है? बोलते कुछ नहीं है, साइबर कैफे जाओ, वहाँ याहू मैसेंजर है, 15 रुपये घंटा है, आप उस पर अपनी आईडी बनाओ। तो मैंने अपनी आईडी बनाई थी डेक्स्टर 143। अच्छा 143 डेक्स्टर कौन सा? लेबोरेटरी वाला? मारने वाला? कार्टून नेटवर्क नहीं करता था, वो मारने वाला डेक्स्टर नहीं था ना। हाँ, तब कार्टून नेटवर्क अपना जीवन था।
तो अपन ने बनाया डेक्स्टर, एकदम इंग्लिश। इंटेलिजेंट। क्योंकि वो लड़का अपना नाम बदल के चैट करता था। उसने अपना नाम रखा हुआ है, तो उसका नाम था पिंटू, उसने नाम रखा हुआ था अभिज्ञान। अच्छा। हाँ, तो पिंटू ने अगर अभिज्ञान रख सकता है तो मेरा नहीं। योगेश तो टेक्स्टर रखी था। पर उस टाइम मैं योगेश बहुत कम यूज करता था, मैं यूज करता था रिंकू, कि मेरे घर का नाम रिंकू है। तो मैंने रिंकू में मजा नहीं आएगा, रिंकू लड़कियों का नाम भी होता है। मेरी दीदी का नाम रिंकू है, कजन दीदी में आगरा। तो मैंने कहा कुछ इंग्लिश रखते हैं, फिर क्या रखे, तो बड़े दिनों बाद मैंने सोचा डेक्स्टर रखते हैं। और फिर 143 का मतलब तो आपको पता ही है। सिंपल मतलब बता दिया क्या चाहिए मेरे को। उसने बोला कि ऐसा रख कि जिसमें डायरेक्ट मैसेज पहुंच जाए, हाँ कि लड़की को पता लग जाए कि तू चाहता क्या है। हाँ। मैंने कहा ये तो बहुत सही चीज है। तो मैंने नाम रख लिया, आईडी वाईडी बना ली भैया की हेल्प से, 15 रुपए घंटे लेके। तो शुरू का आधा घंटा तो इसी में निकल गया, कैसे करते हैं कुछ समझ ना आए। वो आपको होता था ना मैसेंजर के, उसमें कौन से एज ग्रुप में घुसना है, कुछ ऐसे आई थिंक आईडी वाईडी बना। हाँ, आईडी बनाने के बाद हाँ, एशिया, इंडिया, मुंबई, या फिर तुम दिल्ली करोगे तो उसमें भी स्पेसिफिक्स आते थे। हाँ। तो अपन ने कहा अपन बहुत छोटी सोच के लड़के हैं, तो अपने को लगा कि कहाँ बॉम्बे कहाँ यूएस अमेरिका एशिया, तो हमें लगा दिल्ली, डायरेक्ट है दिल्ली। तो काफी जिंदगी में लौंडे मिलते रहे। और लौंडे क्या, लौंडिया बन के मिलते रहे या नहीं, लौंडे बन के मिलते रहे, क्योंकि उसमें वेब कैम का भी ऑप्शन होता था। तो आपको पता है उस टाइम अश्लील अभद्र लड़के होते थे जो ऑन करते ही अल्लाह तौबा हो जाता। हाँ 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 या अली मदद। ठीक है, मतलब काफी ही सेंसर्ड हो जाता था। तो आप कैमरा खुलते ही आपको लगता था ये कौन है हाँ। और ये क्या है। तो कुछ दिन तो उसमें बीते, फिर हमें किसी ने समझाया कि इस टाइम पे करो, इस टाइम पे आप कैफे आओ, इस टाइम पे हाईएस्ट लड़कियां एक्टिवेट होती है। हाँ। तो उनका भी अपना रिदम उनका क्या होता है, एल्गोरिदम चल रहा था कि इस टाइम आओ। तो हम जाते थे रात को फिर 9 बजे। ठीक है, अब एक भी दिन जाओ तो घर वालों की, ये बात बाद में बताऊंगा, घर वालों को टेंशन नहीं होती कि गली में खेल रहा होगा, साइकिल चला रहा होगा, कि मैं बहुत उत्पाती बालक रहा हूँ। तो हम जाते थे 9 बजे कैफे। अब 15 रुपए भी बहुत बड़ी बात थी। हाँ, कौन से साल की बात है ये अप्रोक्सीमेटली? यार मैं उस टाइम शायद 9th या 10th में था। अच्छा, ओके, ठीक है। तो हाँ, 9th या 10th में था, क्योंकि वहाँ 2005 2004। क्योंकि मैंने एक और कांड किया था जिसकी वजह से मैं पिटते पिटते बचा था, क्योंकि मेरे भाई ने बचा लिया था। अच्छा, वो भी बताऊंगा। तो अपन को पता लगा कि ऐसे ऐसे होता है, मैं जाने लगा। अब मैं हाई लिखूं, वहाँ से आए ASL, और मैं चैट बंद कर दूं। फिर मैं किसी को हाई लिखूं, फिर आए ASL, फिर मैं चैट बंद कर दूं। तो मैं बहुत परेशान हो गया, क्योंकि हफ्ते में एक बार ही जा पाते थे, अब 1 महीना हो गया 4 बार ही जा पाए, 6 हफ्ते हो गए अब 6 बार जा पाए। अब दुखी हो गया मैं आया उसके बाद। मैंने क्या है ये, जिसको भी हाई लिखो बोलते हैं अबे साले लोड़ू। तो उसने मुझे देखा, वो अबे साले लोड़ू नहीं होता है, वो होता है एज, सेक्स और लोकेशन। मैंने कहा मैंने 6 घंटे बर्बाद कर दिए, पूरी दुनिया ने मुझे समझ लिया कि अबे इनको कैसे पता अबे। देखो बता, ये मेरा ASL वाला तो ले गया, कल मैं तेरे को बता रहा था। मैं लिखता था, जब सामने वाला ASL बोलता था, मेरे को फुल फॉर्म पता था, एज सेक्स लोकेशन। तो मैं लिखता था उस समय 19 यस मुंबई। दूसरा बात नहीं कर रहे आपको, एड्रेस भेजो, लोकेशन, ड्राइवर भेजो। भी क्या देगा, अपन भी क्या, अपने पास भी वही। मेरे टाइम पे तो 25 रुपए था, तो मुंबई तो और एक्सपेंसिव है। तो मुंबई, और उधर साइबर कैफे था, और वहाँ पे वो कर्टन वाला सीन। हाँ ठीक, कर्टन वाला सीन था। तो फिर अपन एक वेबसाइट ओपन है, ठीक है, वो भी चल रहा है, एक तरफ यहाँ मैसेंजर ओपन है, भैया मल्टीटास्क करके अगर आपके 3 हाथ होते। ओपन है अपने। तो जब उससे सामने से जब जनता आगे पूछती थी ASL, तो जेन्युइनली अपन थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं, तेरे ऐसा नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, पर मेरे को पहले रिजेक्शन इतने मिल चुके थे ना, तो मेरे को लगता था कि ये भी रिजेक्शन ही है। कोई अगर मेरे को आगे अभी कॉम्प्लीमेंट भी देता ना, मुझे लगता है कि कुछ तो भी इसके पीछे लफड़ा है। बट तू जेन्युइनली किसी से मिला है कभी, या फिर किसी से बात हुई है फोन पे? एक बहुत सारे महीनों के बाद तो हमारे मोहल्ले में एक और लड़का था, पर वो जेन्युइनली पढ़ा लिखा था, और वो जेन्युइनली सुंदर था, और उसको सारे तरीके पता थे कैसे बात करते हैं। बट वो इतना डिसेंट और इतना अच्छे तरीके से बात करता था ना, कि वो दुनिया की कोई भी लड़की
इम्प्रेस कर सकता था। तो वो मिला किसी को? वो उसने मुझे बताया, अरे भैया, वो छोटा था मुझसे, हाँ। मैं 10th में हूँ, वो 6th में है। वो बोलता है अरे भैया मैं आपको सिखाता हूँ। तो उसने मेरी आईडी से चैट करी, उसने नंबर ला के दे दिया मेरे को। क्या वादा कर रहा है? अरे नंबर ला के दे दिया। अब अपने पास, लेकिन तभी लैंडलाइन हुआ करता था। हाँ, अपने पास फोन था पर उसमें बैलेंस नहीं था। तो इससे मोबाइल था तेरे पास? हाँ, अरे कौन सा? बड़े भाई का। अच्छा हाँ, फिर ठीक है। ऐसा नहीं होता ना। तो अगर बड़े भाई के फोन से आप कुछ भी यूज करोगे, कुछ भी फेंकोगे, तो हाँ समझे। और कॉल लॉग और डिलीट सब करना पड़ता है, मैसेज टेक्स्ट मैसेज डिलीट करना पड़ता अपन को तो वो, अब जैसे घर में एक चीज होती है ना, आप देख सकते हो पर छू नहीं सकते। है। हाँ। एक तो बड़ा भाई, ऊपर से दिल्ली का बड़ा भाई, ऊपर से दिल्ली 6 का बड़ा भाई। मतलब पहले तो बिना मतलब के मारेगा, फिर मतलब के मारेगा, फिर मारेगा एक बार। मारने उसका फेवरेट काम है। रिंकू का है, इधर आ। मतलब मेरा भाई ऐसा है, उसको पहली बार उसने जब बियर पीते हुए मैंने देखा तो उसने मुझे मारा। क्योंकि तूने कैसे देख लिया? नहीं, तू मुझे बताएगा नहीं कि मैंने तो पहली बार बीड़ी पीते हुए देखा तो उसने फिर मुझे मारा। जिस दिन वो एग्जाम में फेल हो गया आया रहेगा, उस दिन तो भाग गया रहेगा। तो पतंग उड़ाते थे, तो उसकी पतंग कटती थी, मैं पिटता था। तो वो ऐसा आतंकवाद। आगे बता फिर। नंबर मिला फिर? आगे नंबर मिला। अब अपनी हिम्मत ना हो, नंबर तो मिल गया और अपन अब हफ्ते में एक बार ही कैफे जा सकते हैं। तो फिर दोबारा किसी से पैसे वैसे लेके 15 रुपये लेंगे, मैं गया कैफे। अगले दिन अब मुझसे बात ना हो। वो थी कोई बहुत साउथ दिल्ली की पढ़ी लिखी, इंग्लिश मतलब फुल इंग्लिश, मतलब उसके ग्रैंडफादर कोई अंग्रेजी रहे होंगे। अरे वो बोले, अपने समझ में आए। अब अपन घर से अगर भाग के अपने दोस्त को बुला के लाए कि भाई ये क्या कह रही है, तो बहुत लेट होगी। तो बाजू में ही एक महिला चैट कर रही थी, तुम्हारे बगल में कैफे में? कैफे। यार ये तो क्या साइट है ये तो भाई। तो फिर हमने उसे कहा कि आप, पहले मैंने क्या कहा, दीदी एक हेल्प चाहिए। अच्छा, अब आप ये गुड रिस्पेक्ट, वेरी नाइस अप्रोच, ताकि उसको लगे ना तुम लिचड़ है। फिर दीदी करना, तो दीदी आई, दीदी ने पढ़ा, तो क्या हेल्प चाहिए। मैंने कहा दीदी मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल का हूँ। अच्छा। इंग्लिश तो मतलब हमारे यहाँ का जो इंग्लिश टीचर था, मतलब लेजेंड प्रो मैक्स, ठीक है, उसे कुछ नहीं पता था। 1 TB। तो दीदी ने फिर बात करी और दीदी ने कहा ये कह रही है। तो फिर क्या बात हुई, हाँ फिर ये बात हुई कि मैंने कहा आप इसको बोलो कि मैं कल इसको 9 बजे कॉल करूँगा। फोन सीधा? हाँ सीधा फोन, नहीं नंबर तो मिल गया था। अच्छा हाँ, लेकिन मैं पूछ रही थी कि आपने कॉल। और उसने ऐसे लिखा था, यू आस्क फॉर माई डिजिट्स बट यू हैवंट कॉल्ड। ओ भाई, डिजिट। अब ये इसे डिकोड कौन करे? डिजिट क्या होता है? मेरे क्या जो दीदी इंग्लिश वाली थी वो भी एक बार लगे कि इसने क्या बोल दिया ये। अच्छा, दीदी भी गवर्नमेंट स्कूल? नहीं डिजिट नहीं, पर डिजिट उस टाइम पे अगर आप यूज करोगे तो किसको समझ में? डिजिट आज ना समझ आया मेरे को, ठीक है, उस समय की बात कर रहा है। तो फिर पता लगा कि जो नंबर मांगा था उस पर कॉल करने बोल रही है, या तो अपना नंबर दे दो, अपना नंबर देंगे, ऐसा लैंडलाइन देंगे तो लड़की बोलेगी तो घर वाले बुला लेंगे, क्या बात है। भाई का नंबर देंगे तो भाई खुद पटा लेगा। ये भी सही, ठीक है। और फिर तुझे पीटेगा। मुझे पीटेगा कि तेरे को लड़की का फोन क्यों आ रहा है। तो फिर हमने कहा ठीक है हम फोन करेंगे। तो अगले दिन मैंने फ़ोन किया, मैंने हाय, अच्छे से नॉर्मल बात हुई हाय, और वो इंग्लिश बोले जाए, और मैं या नूनों पे अटक गया। फिर बैलेंस एसटीडी का बढ़ रहा है, 2 रुपये की कॉल है, 10 रुपये जेब में पड़े हैं, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 6 हो गए। पर तब तक क्या बात हुई फिर? तब तक हाँ वो बताती जा रही है, वो बताती जा रही है कि योर वॉइस इज सो नाइस बट यू हैवंट कॉल्ड, और कुछ भी बोल रही है कि आई लिव दिस। और वो काफ़ी ही ऐसा लगा कि एक्सट्रोवर्ट है, उसको बात करनी आती है। अच्छा, अब यहाँ सुनना नहीं आता, उसे बात करनी आती है। वो सब कहानी राम कथा बताई जा रही है कि मैं यहाँ पढ़ती हूँ, वहाँ पढ़ती हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टूटी फूटी इंग्लिश में जवाब दे दूँ, पर दे नहीं पा रहा। तो मैं हिंदी पे उतर आया। तो फिर अचानक क्या हुआ, जब 4 मिनट हो गए और 8 रुपये हो गए, मैंने कहा कितना मिनट 60 सेकंड है तुम्हारे पास। तो मुझे बोलना था आई विल कॉल यू बैक, ठीक है, और उसको लगा मेरा लैंडलाइन नंबर है, ठीक है। तो मैंने बोला आई डोंट कॉल यू, आई विल ट्राई टुमारो, और मैंने फोन रख दिया। बेटा इसकी वजह से ये जो लड़कियां होती ना, इन पे मतलब आगे जाके इसलिए बैड बॉयज के पास जाती हूँ, ठीक है। वो कोई बात नहीं। तो मैंने फिर उसे 2-3 बार फिर फ़ोन किया, तो उसने उठाया, तो उसने पूछा, वो भी हिंदी बोलता रहा, समझ में आ गया कि काफ़ी न्यायती गवार लौटा है। तो उसने कहा ये किसका नंबर है? मैंने कहा एसटीडी का। तो उसने बोला यू डोंट हैव अ सेल फोन। तो मुझे फ़ोन समझ में आया, मैंने कहा नहीं है। तो अब उसने फ़ोन काट दिया। हाँ, और फिर उसने अननोन नंबर से उठाना बंद कर दिया। अब इसमें भी कुछ 2-3 महीने निकल गए ट्राई करते करते, हम देवदास हो गए बेवजह। वन साइडेड लव। हाँ, उसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी, आवाज़ से प्यार हो गया। नाम तो उसका नैना।
वो भी साउथ दिल्ली की लड़की। क्या बात है। तो अभी तो आप सोच लो, आपने एक पिक्चर बना देते ना अपने दिमाग में कि साउथ दिल्ली में है ना, तो मतलब औकात से बाहर। हाँ इमेजिन कर रहे हो बड़ी बड़ी गाड़ी में तुम साला यहाँ बगल में बैठ के चाय पी रहे हो। हाँ। तो वहाँ सारे ब्रेकअप गाने लगते तुम्हारे लिए बने तभी। फिर मैं कैफे गया, फिर उसको ट्राई ब्रेक किया, तो कुछ बात बन नहीं रही थी। तो मेरी दीदी रोजा दीदी, इनकी ये दीदी का कुछ निकालना है इनका। मतलब मैं पट्टे पट्टे बचा था। अभी वो दीदी है, तो ये दीदी कभी इधर बैठे, कभी आगे वाले पीछे बैठे, तो कभी इधर बैठे होते हैं। तो मैंने निकलते बढ़ते दीदी की आईडी देख ली। अच्छा। अब मुझे दीदी की तरफ रुझान हो गया कि चलो कोई कहीं, अब कैफे जा रहे हैं, इतने दिन से पैसे बर्बाद कर रहे हैं, तो दीदी से ही बात कर लें। तो दीदी की चैट आईडी वाईडी लेके टाप के, वो आप यूजर नेम लेके ढूंढ ढांड के अपन ने उसको हाय लिख दिया। उसका हाय मैंने हिंदी में लिखा कि मैं वो ही लड़का हूँ। और बगल में बैठ के कर रहे थे। नहीं, वो आगे बैठी थी उस दिन। अच्छा ठीक है। करूँ बोलती है हाँ हाँ, तो उसने मुड़ के देखा, जितने उसके मुड़ के देखा मैंने आईडी में लिख के भेज दिया। अबे अभी तक तो धीरे धीरे चल रहा था। तो आपने आईडी में पढ़ के दोबारा मुड़ के देखा आपने नहीं, मतलब ना मुझे लगा कुछ लिखे के एनोब्यूटी कुछ नहीं आया, वो चैट वैट बंद हो गई, वो मामला समाप्त हो गया। दीदी कल से आना बंद कर दी। नहीं दीदी, फिर मैं 1-2 हफ्ते आया तो मुझे पता लगा कि दीदी का बॉयफ्रेंड रोज आ रहा है कैफे के नीचे। दीदी का बॉयफ्रेंड रोज आ रहा है। तो एक दिन दीदी के बॉयफ्रेंड ने मुझे कैफे में घुसने से पहले पकड़ लिया। अरे माँ का सब। ठीक है। हाँ। तो बॉयफ्रेंड ने मुझसे बोला तूने से आई लव यू बोला था। अब एक बात अपने ने सीखी है कि झूठ नहीं बोलना। अच्छा। चाहे फटी हो जाए, मतलब आप किसी भी मसड़ में हो, आपने झूठ नहीं बोलना, आपने घबराना नहीं है। आपने घबराना नहीं है। क्योंकि क्या से क्या होगा, अब देखो यार, अब गवर्नमेंट स्कूल के उत्पाती वाले ने लड़ाई बड़ाई से डर लगता नहीं है। ठीक है, आप पिटने की आदत भी हो चुकी है। हाँ, मैं तो फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपने दोस्त के चक्कर में 5 राउंडों से पिटा था भाई, जिसमें मेरे उसको पटाना था, पर तुम पिटे। मैं पिट गया। इतना क्या बता। क्योंकि मैं सेंटर में था। हाँ। तो ये बोलता है कहाँ रहता है, मैंने कृष्णा गली में रहता हूँ। अब अपने अंदर आ गए कि अगर, और वो लड़का एक होता है ना कि जिसको देख के आपको डर लगता है, पीट देगा। फिर एक लगता है कि मुझे इस पर डाउट था। हाँ संभाल लेंगे इसको। इसको संभाल ले। संभाल लेंगे, मतलब अगर 5 लगेगी एक तो मारेंगे नहीं अपन। पापा 5, वो उसमें वो 5 वाला दम भी नहीं था, उसको देख के लग रहा था फिर तो उल्टा। उल्टा। तो मैं कब, मेरी काफी घबराहट उतनी आई नहीं अंदर से। तो लगता है कि आपने गलत किया, आपको पता है उस टाइम किसी को आई लव यू बोलना मतलब पाप ही है, और छोटे मोहल्ले में आई लव यू बोलना तो मतलब सीधा आपको लगता है जेल हो गए, तैयार रहोगे या आओगे नहीं। हाँ, आप अब आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है। ठीक है, और अपने घर वाले भी वैसे ही आतंकवादी कि कंप्लेन आनी नहीं चाहिए, और मेरी तो कंप्लेन रोज ही आती थी। हाँ। किसी का बल्ब फोड़ दिया, किसी की टंकी की पाइप काट दी, किसी का कुछ कर दिया, तो मैं तो अलग ही लेवल का उत्पाती था। पर जहाँ अपनी गलती होती है वहाँ अपनी गर्दन झुक जाती है। तो उसने लगा रहता है कृष्णा गली में, चल घर चल। मैंने अरे भैया रहने दो, गलती हो गई, मैं तो दीदी बोलता था, वो मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, तो मैंने उसको ऐसे बोला। अच्छा तूने पूरा स्टोरी बता दिया उसको। नहीं तू चल, तू घर चल। और वो मान के ना दे, और वो माने नहीं। मैंने कहा चल फिर तो अब चल ही। पहले तो मेरा भाई मुझे पीटेगा, पर तूने भी पीटेगा। 100%। तो मैं जा रहा था रास्ते में मेरा भाई मिल गया लड़के, और मेरा भाई उसको जानता था। अच्छा। नाम नहीं लूंगा मैं। बोलता अरे एक्सवाइज़ेड तू क्या कर रहा है, इसकी गुंडी क्यों पकड़ी हुई है। कैसे कैसा गुत्ती पूरा ऐसा पकड़ के जा रहा था। भाई कॉर्नर से पकड़ के ले जा, मैं बोला तू कितना छोटा था फिर। तो ऐसे कॉर्नर पकड़ के तो ले जा रहा था। तो फिर बोलता है अरे इसको कोई पकड़ा हुआ है, अरे इसने मेरी गर्लफ्रेंड को आई लव यू बोला है। मैंने मुझे देखा, बोला है तूने, घर जा मैं आ रहा हूँ। फिर भाई सवाल ले। भाई समझ, फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, आज तक नहीं पता। नहीं, भाई ने आके मुझे कुछ नहीं बोला आज तक। मुझे लगा था आज तक मेरी जो रामलीला निकलेगी, आज जो मेरी झांकी निकालेगा मेरा भाई 26 जनवरी की, पूरा मोहल्ला देखेगा। उस दिन तेरा भाई प्राउड फील कर रहा उस दिन मेरा भाई प्राउड फील कर रहा था कि कुछ डंका करके आया। हाँ, लड़की को आलम ही बोला इसने, मेरा नाम रोशन किया इसने। फिर मैं उस दिन गया से कैफे कभी गया नहीं। सब कभी कभी मेरा 6-8 महीने में याहू मैसेंजर सब सारा डेक्स्टर पैक्स्टर सब बंद हो गया। कभी कुछ कोई मिला नहीं, कभी किसी को पटाया नहीं। एक लेने के नंबर मिला था, वो नंबर शायद आज मेरी किसी एक डायरी में होगा, पर दोबारा हिम्मत नहीं हुई। जब मुझे इंग्लिश भी आ गई, जब मैं कॉलेज वॉलेज में आ गया और मैंने काफ़ी मेहनत, फिर मैंने काफ़ी सीरियसली पढ़ाई करी कि इंग्लिश ऐसे नहीं कि आपको स्टाइल के लिए या लड़की पटाने के लिए या कैसे भी सीखना है, लाइफ में कुछ भी किसी बात करने के लिए, या वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बन गया है ना। आप किसी से भी जाके बात करो तो पहला शायद सामने वाले को इंग्लिश आए भी ना, बट वो शुरू वैसे ही करता है, अप्रोच वैसे वैसे ही करता है। ठीक है, वो वाली बात है ना, आप मैकडॉनल्ड्स जाने से पहले पूरा मेन्यू रट के जाते थे। मैं हैप्पी मील लेने जाता था, 65 रुपीज़ की आती थी।
मुझे अगर मैंने साल में 2 या 3 खाई हैं तो मैंने 3 बार वो सेम स्क्रिप्ट बोल दी है। जैसे और जब वो लोग ने अगर अपसाइज बोल दिया फिर तो क्या करता था? नहीं, मैं कुछ हाँ पे उतारा था। तो मेरा ऐसा था कि नूडल चलती थी, 1 हैप्पी मील, 1 चिकन बर्गर with extra sauce, with extra ketchup, medium fries, large coke, make it fast. Make it fast. अरे बाबा, पैसे भी नहीं देखने के कितने का वो टैप कर रहा है, पैसे नहीं है, पैसे। और साल में से 2-3 मौके होते थे जब अपने पास 65 रुपये होते थे, या तो बर्थडे के आसपास होते थे या फिर भाई का दिल खुश हो गया तो भाई ने ऑफर। तो लेकिन उसके बाद फिर वो लड़का है कुछ पता चला? कुछ भी नहीं। नहीं, वो फिर आज भी मुझे दिखता है, मेरे मोहल्ले के आसपास दिखता है। हाँ, नहीं ऐसे नहीं, मेरा बोल रहा था ये यूट्यूब ये अपना अपलोड के बाद पता चल कि दिल्ली में ऐसे ही पता नहीं यार क्या क्या था। देख मेरा ना दिल्ली का मैं कभी दिल्ली गया नहीं जिंदगी भर, और मेरी परवरिश जो है मुंबई में हुई फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, और पंचगनी में हुई है, पर वो अलग स्टोरी है, ठीक है। पर मैं जब भी कोई मुझे देखता है, इफ दे स्टार्ट सीइंग मी स्पीकिंग दे लाइक तो बॉम्बे का लौंडा, ठीक है, वो ठीक है। तो जब भी मैंने सुना है ना बॉम्बे वर्सेस दिल्ली मैंने सुना है, पर मैंने दिल्ली के बारे में जब भी सुना है ये बहुत होता है कि तू जानता है मेरा बाप कौन है, स्टंप लेके घूमना, हॉकी लेके घूमना, बेसबॉल बैट, बेसबॉल कौन खेलता है यार? बोलूं भाई, हाँ। और इसके बाद मेरे को आपकी स्टोरी सुननी है कि आपने मैसेंजर में क्या क्या प्राप्त किया है। तो खत्म करेंगे। कैसे कर रहे हो, मेरा सारा जान के तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसा है कि ये मैंने सब जगह देखा है कि जब यूथ जो होता है बेसिकली वो हॉकी बैट ये सब मैंने बहुत देख लिया, मैं भी काफ़ी बड़ा हो गया, मैंने सब जगह देख लिया। पर मैं एक फ़र्क मानता हूँ दिल्ली बॉम्बे में कि मैं काफ़ी इंसान बना और काफ़ी मुझे समझ आया कि बातों से चीज़ों का हल निकलता है जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ। ओहो, बातों से चीज़ों का? हाँ, क्योंकि मैं 2010 में बॉम्बे शिफ्ट हुआ और दूसरा ही दिन था और लोखंड वाला में एक कोरोला वाले ने एक सिविक वाले को ठोक दिया, बढ़िया। अब मुझे लगा अब तो लड़ाई होगी, मैंने कहा सही है चलो आदत है, चलो हो गया 15-20 मिनट तो निकल आया, देखते कौन किसको पीटता है। और मुझे काफी उम्मीद थी सिविक वाला उतरा तो पीटेगा, सिविक वाला एकदम डूला बॉय था, एकदम फिट लड़का था, और कोरोना में अंकल थे, तो कोरोना वाले ने पीछे से मार दिया। तो वो दोनों उतरे, उन्होंने प्यार से बात करी, माय बैड, ये वो किया, और नंबर लिया, पुलिस को फोन किया और बस अपने घर चले गए। मैंने कहा ये कहता शहर लड़ाई नहीं यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, चाटे वाटे नहीं चले। इतनी देर में जो दिल्ली में अगर होता सिविक वाला, सिविक अपने आप में लग्जरी कार, कोरोला अपने आप में लग्जरी कार, 2010 में बड़ी बात। सिविक से लौटना उतरते ही मुझे लगा बैट लेके उतरे, कोई नहीं आया, ठीक है। पर मैंने बॉम्बे में देखे राउडी लड़के सब जगह है, बट दिल्ली का नाम इसलिए खराब है क्योंकि दिल्ली में पहली चीज आप क्या करते हो, आप हाथ उठा देते हो। अच्छा, हाँ, दिल्ली में ओवर पावर थ्रो करने का बहुत है कि तू जानता। और दिल्ली में ये चलो जोक है कि तू जानते नहीं मेरा बाप कौन है, पर दिल्ली में हर किसी का बाप कुछ ना कुछ है, बिकॉज वो पॉलिटिकल लैंड भी तो है ना। हाँ, पॉलिटिकल लैंड भी है, बट आप हर एरिया हर जगह पे आपकी इतनी जान पहचान हो जाती है ना, स्पेशली अगर आप कोई बिजनेसमैन हो, स्पेशली आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तो आपके इतने कनेक्शन हो जाते हैं कि जेन्युइनली आप किसी भी बसड़ते किसी भी मामले से निकल जाते हैं। बॉम्बे में से नहीं, बॉम्बे में इज मोर लाइक, मैं तो दुबई में हमेशा से बोलते हूँ कि दुबई जो है इज लाइक अ बेटर बॉम्बे, मतलब रोड अच्छी है एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो, लाइक लाइफ अपनी अच्छी कैसे यहाँ से दुबई में निकल रही है। बॉम्बे में ये एक बात अच्छी कही तूने कि बॉम्बे में ऐसे लफड़े नहीं हुए, लाइक मतलब यू नो झगड़े वगड़े नहीं हुए, मेरे हुए वो अलग स्टोरी है, हाँ वो अलग स्टोरी है, पर ऐसा पब्लिकली उतना नहीं, क्योंकि बॉम्बे में ऐसा है कि सबको जिंदगी निकालनी है यार। अपने ट्रैवल में 3 घंटा जा रहा, सुबह 3 घंटा जा रहा, शाम को। मैं ट्रेन में ट्रैवल किया हूँ, काफी धक्का मुक्की हुई है, हाथापाई तक बात आई है, पर हुई नहीं। हाँ, बहुत चिल्लाता हुई नहीं, बीच में कोई ना कोई एक समझदार आदमी आ जाता है जो आपको छुटकारा, मतलब आपका मैटर सॉर्ट कर देता है। बट दिल्ली में ऐसा नहीं होता। दिल्ली में जो भी 2 लोगों की लड़ाई होती है ना, उसमें से एक उत्पाती होता ही है जो लड़ाई पे उतर आता है। अभी जैसे मेरे छोटी सी बात है, मेरे दोस्त है एक यूट्यूबर ही है, उसकी गाड़ी ठुकी, तो जिसने ठुकी वही उतर आया, वो गाली इधर फोन छीन लिया कि तू कौन है, तू क्या है। अरे ये क्या तरीका, आपने गाड़ी ठोकी है ना भाई, ये तेरा बड़ा भाई तो नहीं तेरा बड़ा गलती करता है कुछ जाके। मेरा बड़े भाई का ये है कि बिना वजह कभी जोक्स अपार्ट, बिना वजह मैं तो उसका खिलौना हूँ ना, मैं तो खिलौना हूँ, मेरे को क्या अभी मैं पीटता तेरा भाई, अब बस आके दिखाता है तो मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ। पर तुम लोग ऐसा WWF टाइप करते हैं? हाँ, मैंने एक दूसरे को टक्कर मारती थी तो उसके सर पे तोड़ा आलू हो गया था क्या बोलते क्या उसको रे जो इधर आ तो नहीं, और कुली में टोला बोलता। अरे शिट, हाँ यार भूल गया क्या बोलती, कुछ तो आया।
मेरे भाई के साथ भी बहुत है, मैंने बहुत बस इसको ट्रिपल एच वाला पेडिग्री दिया है। तो मेरे बड़े भाई को फिर एक टाइम का समझ आ गया कि अब इसको पीटना ठीक नहीं है, क्योंकि अब ये इंसान बनता जा रहा है। नहीं, मेरी गलतियाँ भी है यार, मैं ऐसे बोलूँ कि मेरा बड़ा भाई मारता था, बट मेरी गलतियाँ भी होती थी यार। अब किसी का मतलब फोड़ा हो गए, एक के दांत तोड़ दिए थे मैंने गुब्बारा मार के। तू था वो, तो अब ऐसी हरकतें करूंगा तो पिटूंगा ही ना यार। अब आप बताएं, आपका जाऊं मैं हॉस्टल में था 10 साल, ठीक है। तो मैं हॉस्टल में, तो हम लोग को सिर्फ महीने के एक संडे बाहर निकलने मिलता था, ठीक है। तब आ गया था याहू, ठीक है भैया। मेरा आईडी क्या था, तुम कह रहे थे तुम्हारा था डेक्स्टर 143 मेरा था ब्रॉक लेसनर 89 भैया ब्रॉक लेसनर 89 भैया मेरा अलग चैंपियन हो। क्योंकि मैंने देखा था लड़के आते बॉडी से ये होती थी, आपकी अपनी है ना। अब उनको अब ऑब्वियसली सामने ब्रॉक लेसनर तो बैठा नहीं है, पर अगर उसका आईडी से है तो बात करने वाला है, मतलब कुछ तो होगा, आसपास तो होगा, ब्रॉक लेसनर कुछ तो होगा इसमें, ठीक है। तो मैं उससे बात करता था, एंड लाइक बहुत चैटे वैटे तो बहुत की हैं यार, क्योंकि हमारे पास हम लोग हॉस्टल किड थे, तो बस वही 4 दीवारी में रहते थे हम लोग, और 1-2 महीना मिलता था जब हम लोग बॉम्बे में आके रहते थे घर पे। और बॉम्बे बस वही सोसाइटी में जैसे किसी से बात कर लिया वही, और मैं इंट्रोवर्ट टाइप इन जगह जाके बात करता था, ठीक है। तो पता चला कि एरिया में एक साइबर कैफे है, मैं चलो उस टाइम पे आया था काउंटर स्ट्राइक गेम, ठीक है। सब लोग काउंटर स्ट्राइक के मैं जाता था, जल्दी मर जाता था। यहाँ पर अपन मल्टीटास्किंग, इधर एक टैब ओपन है मैसेंजर का, ठीक है। तो एक से बतियाना शुरू किया मैंने, बोरीवली में थी वो। पहले मुझे लगा कि ये है लौंडा, पहले मुझे लगा, क्योंकि मैं तो हर एक पे शक करूँ। पर उस टाइम पे इतना दिमाग होना काफी बड़ी बात भाई है। हॉस्टल में था ना मैं, हमने बहुत देख लिया भाई, हमने वो पॉलिटिक्स और ये वो बहुत देख लिया हमने। तो मैं ऑलवेज सी द डेविल्स एडवोकेट, मैं तो पहला भाई वकील हूँ मैं डेविल का, 100%। आई ऑलवेज सी दैट फर्स्ट, इन्हें तो लौंडा ही है। तो अपन क्या बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है ना यार, हाँ ठीक है, एक से कांस्टेंट बात हो रही है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है करते करते 2-3 महीने बाद हुए, उसने दे दिया नंबर। मैं बोला मैंने लिख के फ़ोन करना, मैंने फ़ोन नहीं करना। फिर लेकिन उसने बोला कैन आई हैव योर डिजिट, से ही बोला था उसने। भैया हमारी तो साउथ दिल्ली की थी। कुड यू प्लीज शेयर योर नंबर। तो मैं उसको इज्जत से बोला आई डोंट हैव मोबाइल फोन, आई कैन गिव माय लैंडलाइन नंबर, मदर आंसर्स माय फोन, मदर विल आंसर मी, देन खत्म, मेरी बैंड बच गई। हाँ, और मेरी मम्मी है 5 फुट 10 इंच 9 इंच, हाँ मेरी मम्मी। भैया सोचो 5'9" की आंटी, 3 फुट का हाथ, मैं 6 दफे में हाथ आएगा। तो वो सिंग आप देख ना, आप राइट ऑफ ओवर द विकेट, हाँ राइट ओवर द विकेट भाई। तो ना रिस्क नहीं लेना मैंने। और इफ यू नोटिस ना, उसमें याहू मैसेंजर में आ गया था कॉल का ऑप्शन, उसमें वीडियो कॉल वेब मैसेंजर, हाँ क्योंकि वही मैं तुमसे थोड़ा सा छोटा मेरे ख्याल से तो कॉल का ऑप्शन आ गया था। तो 1-2 बार ऐसा, और बहुत ही किया ना, वो KPPS पे चलता था, इंटरनेट बहुत स्लो था, तो ऐसा हल्का हल्का आवाज़ सुनाई देता था। तो ऐसा आवाज़ आया, हेलो, ऐसा हल्का सा आया, अपन फिर भी डेविल्स एडवोकेट है लड़की, हाय। और इंग्लिश सीख ली थी लेकिन ना बाबू अपन ने, ऐसा नहीं था। हाँ उसका इंग्लिश सीख ली थी अपन ने, क्योंकि अपन स्पीच विच में थे, एक्सटेम्पोर अपना कोई नहीं। हाँ अरे बाय हार्ट किए थे गाले लड़कियों को पटाने के लिए, कुड प्लेइंग गेम्स विद माय हार्ट फुल याद है फिर भी वो लंबा हो गया। तो जब उससे बोला हेलो, और ऐसा था, हेलो हाय दिस रोहित, ऐसा फुल बोला। मैंने उसको बता दिया था, कोई टेंशन नहीं, यस मैं नाम नहीं लूंगा उसको, उसका आईडी भी नहीं बताऊंगा, ये वो एंड से। हाँ तो थोड़ा थोड़ा बात हुआ, मतलब आधे घंटे में कम से कम हम लोग 5-6 सेंटेंसेस कर पाते थे, उतना ज़्यादा नहीं होता था कि बार बार कट होता था, बार बार होता था। फिर उससे हाय हेलो हुआ, एंड देन इवेंचुअली आई रियलाइज कि वो जेन्युइनली लड़की है। फिर मैंने उसके नंबर पे किया फ़ोन, उससे अपना नंबर दिया था, मैंने किया उसके नंबर पे फ़ोन, उसको कॉल किया मैंने, एंड हमारी हुई जेन्युइनली बात, ठीक है। मैंने उसको बोला आई एम फ्रॉम हॉस्टल, ये व्हाट अबाउट यू, सर आई स्टे इन बोरीवली। अब मेरे को बॉम्बे कुछ पता नहीं, मैं रहता हूँ 1 महीने रहता हूँ, मेरे को अंधेरी के ना आगे ना पीछे, अंधेरी से सीधा पंचगिनी पता है मेरे को, बात बीच में पुणे आता है वो मालूम है, बस स्टॉप पे रुकते अपन, वड़ा पाव खाते, साबुदाना खिचड़ी, वो ये मेरा फिक्स है, हाँ फिक्स है मेरा फिक्स है। तो उसको फ़ोन में किया, ये हुआ, एंड देन बात हुई उस लड़की से प्रॉपरली। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि संडे को हम लोग जब 1 महीने में एक बार बाहर जाते थे, नंबर था मेरे पास, तो मैं PCO से फ़ोन करता था उस टेस्ट की शुरू, भाई साहब मतलब। पर ऐसा कभी ऐसा हुआ नहीं कि अपन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन कभी संडे को फ़ोन नहीं किया गलती से, या लेट आ गया, तो फिर तुमने फ़ोन नहीं किया था मुझे पिछले महीने, वो हो गया था, पर कहीं भी ऑफिशियल। और इसके दौरान तो ये लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है। अब यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस में जो है मेरा लफड़ा चालू है किसी के साथ। तुम अलग भैया रोबो अंडर खेल रहे हो तो समझ रहा है। तो अब ये हो गया, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं उस पर चीट कर रहा हूँ, लड़की से कभी मिला नहीं उससे जिंदगी में। तो मैं एक दिन संडे को मैं उसको बोला भाई
शॉर्ट में निपटाओ, लॉन्ग नहीं जम रहा मेरे को। तो मैं उसको बोला अच्छा अच्छा ऐसा सीन है, ये सीन है। वो मेरे को बोल दिया इट्स ओके, मेरी शादी होने वाली है। मैं बोला हम लोग 10th स्टैंडर्ड में, कहाँ शादी होने वाली इस लड़की की। जेन्युइनली वो लड़की विल नॉट बिलीव, शी क्राइड सेइंग कि हमारा लाइक मेरी शादी होने वाली है, इफ यू कैन कम देन मीट एंड समथिंग। उसने उस लेवल तक चली गई थी वो लड़की। अभी उसके आगे एग्जैक्टली क्या मेरे को पूरी तरह कंप्लीटली याद नहीं है, बट आई रिमेम्बर दिस स्टोरी प्योरली। वो भी 10वीं में थी, हाँ हाँ 10th में थी वो लड़की। तो उसकी शादी कैसे हो सकती है? मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं बोला इतना क्या फिक्री है, तो समझ रहा है। मैं फिर भी हर जगह डबल एडवोकेट हूँ, चलो बदली भीग रही है। और मैं बोला ये तो कोई जाल वाल है, मैं जाके मिलने हाँ किडनैप कर लेंगे भाई, और मेरे पास ऑलरेडी पैसे नहीं है। मैं तो हॉस्टल, मम्मी ने सारे पैसे हॉस्टल में उड़ाते फिर। अगर यहाँ पर कुछ हरकत करते कुछ नहीं भाई, कोई जान। बहुत डर लगता था। जो पैसे मिलते थे मैं साइबर कैफे में निकालता था, वो काउंटर स्ट्राइक और याहू मैसेंजर, ये 2 चीज़ का। और जितने भी भैया लोग वहाँ पर आते थे, बड़े भैया तो यूपी वाले नहीं, जितने बड़े लोग आते थे वहाँ पर, शाम को पेप्सी वेप्सी बंद करते थे, 1 सिप देते थे, बस खुश था मैं उसमें। नहीं तो तुझे 1 सिप मिलती थी, मुझे बची में मिलती थी। मैं हॉस्टल था ना, तो मेरा थोड़ा सा आ गया। तो कुछ स्टोरीज तो वो हुआ एंड देन दैट गॉट ब्रेकअप। मतलब ब्रेकअप हो गया, पता नहीं क्या था वो हो गया। बट ये मेरी एक याहू मैसेंजर की एक पर तो कभी मिला उससे? नहीं पागल है क्या, कभी नहीं। बट मेरे याहू मैसेंजर वगैरह, याहू मैसेंजर तो भी है नहीं, बट वो आई थिंक यू कैन स्टिल फाइंड इन कॉन्टैक्ट्स याहू में ना, तो यू कैन सेव एज कॉन्टैक्ट्स। नहीं मैं तो कुछ नहीं ढूंढ पाया। मैं एक्चुअली अभी ना मैं सर्च करूंगा, मेरे को नाम याद नहीं एग्जैक्टली यार, मेरे को आईडी भी याद नहीं है। क्यों ऐसे देखने के लिए, बिकॉज बहुत कीड़ा है जानने के लिए किधर क्या। मैं कहता हूँ कीड़े शांत कर लूँ, मैंने कीड़े जगाए थे, आपको पता है ना। अरे फिर भी जानना। देखो अगर तुम देख रही हो ये वीडियो हाँ गौर फरमाइए, तो याहू मैसेंजर अपने आईडी के साथ मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर। आई जस्ट वांटेड द स्टोरी कि अगर तुम सच बोल रहे थे क्या भाई, जेन्युइनली हो सकता है ना पुराने। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे साथ मेरे स्कूल में एक गर्लफ्रेंड थी, उसका मेरा भयंकर ब्रेकअप हो गया था। मैं आज तक उसको ढूंढ रहा हूँ, नॉट फॉर एनी। मेरी वाइफ को पता है, हम लोग बहुत ही क्लियरनेस मामले में। मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ है किधर वो, नॉट आउट ऑफ एनीथिंग, मैं जानना चाहता हूँ किधर है वो। ऐसा कोई है कि मेरे पास जिसको मैं ढूंढना चाहता हूँ? किसी कोई मिला ही नहीं। एक मिली थी। अच्छा। अरे नहीं ये तो काफ़ी बड़ा हो गया था, कॉलेज में था मैं। मेरा रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था, तो मेरे जो दोस्त है जो मुझसे कतई साल छोटा है, उसकी गर्लफ्रेंड थी। तेरी दीदी। तो और वो लड़की मुझे राखी वाखी भेजती थी और बड़ा भाई मानती थी, और मेरे लिए मतलब दोस्त और मतलब छोटे बच्चे घर के बच्चों जैसे ही। तो ऐसी बात होती थी। उसने बोला भैया मैंने आपके लिए लड़की ढूंढी है। अरे बेटा चारों तरफ से जोर लग रहा है कि इस आदमी का कुछ हो जाए। तो नाम तो मैं भी नहीं ले पाऊंगा इस बार। तो उसने कहा मैं आपको नंबर देती हूँ, आप बात कर लो, मैंने आपके बारे में बता दिया है। और वो भी बोल रही है हाँ ठीक है। मैंने 1 साल नंबर डायल किया, किसी ने उठाया नहीं। जो खेल गया वो। और 1 साल मैंने किसी और को डेट किया भी नहीं। अरे क्योंकि मैंने उस लड़की की फोटो देखनी थी। अब तो फ़ोन आ गया था ना कॉलेज में, मेरे पास भी फ़ोन आ गया था, मेरे दोस्तों के पास भी फ़ोन थे। तो उसने कहा भैया ये लड़की है, और मेरे फ़ोन में फ़ोटो थी, और फ़ोन मेरे पास था उस टाइम W550 सोनी। ओहो सोने लगते थे तुम? हाँ म्यूज़िक के लिए ना, म्यूज़िक से प्यार है तो म्यूज़िक सबसे बेस्ट म्यूज़िक वही था उस फ़ोन में था। तो वो फ़ोन लेके उसमें एक ही फ़ोटो थी, वो उसकी। भाई देखे मुझे नींद ना आए। वो काफ़ी ही फिरंगी दिखती थी, और ज़्यादा तो और ज़्यादा प्यार। 1 साल मैंने सिर्फ नंबर ट्राई किया है, रोज़ सुबह शाम। रिलायंस का नंबर था, नंबर भी मुझे याद है। कर ले दुनिया मोटी, तुमसे मोटी थी। 1 साल किसी ने फ़ोन नहीं उठाया भैया मेरा। 1 साल सिर्फ मोटी थी तो। क्या क्या करके कहाँ पहुँच। यही सीन है, किसी में भी दीवाने हो जाते हैं ना। कोई किसी ने दिखा दिया, ख्वाब देख लिया, हो गए पागल हो गए। और जब साला कोई सीरियस मिलता है ना, तब अपन डाउट करने लगते हैं। अपने को लगता है कि क्योंकि अब अपने को कुछ मिला नहीं, तो अपने को लगता है ये सच है ही नहीं। हाँ कि ये इतना कैसे अपने कुछ फ्लिप है। हाँ कुछ तो है, कुछ तो है। ये भी निकलने वाला। हाँ ये भी निकलने वाली। 1 साइड ब्रेकअप चलेगा, 2 साइड ब्रेकअप होगा तो लफड़ा होगा। वो सबसे ज़्यादा मुझे जो जेन्युइनली दुख हुआ वो 1 साल का हुआ। मैं किसी और को देख ही नहीं पाया, किसी और की तरफ ध्यान दे नहीं पाया। कॉलेज में हूँ और मतलब बाइक वाइक चलाता था, हवाबाजी थी, तो काफ़ी फेमस था कॉलेज में, चाहे गुड रीज़न जो बैड रीज़न, बट फेमस था। तो और काफ़ी टेंशन भी मिलती थी, पढ़ने का यही लड़की है, यही नंबर है, रोज सुबह मिलाएंगे, कभी तो उठाएंगे। कभी नहीं हुआ मेरा 6 ये नंबर बंद हो गया।
वो बच्चा खेल और गया। नहीं और मैं इसको बोलता था बेटा को, मैं जो बच्ची थी जो मुझे राखी बांधती थी, मैं बोलता था बेटा फोन नहीं उठाती, अरे भैया वो बहुत बिजी रहती है, उसने बोला कल करना, कल उठा लेगी। और मेरे साथ आदत क्या है ना, मैं 2 या 3 बार ही बोलता हूँ। फिर उसके बाद अगर कोई मेरे किसी भी काम में कोई इंसान इन्वॉल्व होता है तो मैं 2 या 3 बार ही बोलता हूँ, फिर मैं बार बार नहीं बोल सकता। आपको करना है करो, वरना बाहर पे जाओ, जी तो हम वैसे ही रहे। पर 1 साल की शिद्दत के बाद हिलेरियस। ओके अपन इधर ही खत्म करते हैं। हम लोग ऐसा फालतूगिरी और करें क्या? हाँ बताओ यार, अगर आपको ये पता नहीं इस इन्फॉर्मेशन का कोई क्या करेगा, पर अगर आपको स्टिल जाननी है इन्फॉर्मेशन तो भाई का नंबर मैं बता देता मैं भी नहीं उठाऊंगा। ब्रॉक लेसनर 89 ईमेल में रीच करें। मैं चेक करता मेरा ईमेल अगर रहेगा तो मजा आ जाएगा। ब्रॉक लेसनर 89। उसके बाद मैंने आईडी बनाई थी, हाँ मैं पीछे नहीं बताऊंगा क्या है। आगे तो योगेश है, स्पीड रॉक्स, क्योंकि मुझे बाइक तेज चलाने बहुत शौक था। तो मैंने अपने एक सीवी में नौकरी के लिए स्पीड रॉक्स लिख के भेजा, तो उधर एचआर का आएगी ये कौन है। आप स्पीड से तेरे को- आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपने ऑफर लेटर के लिए मिले भी भेजना है, इस पे तो हम नहीं भेज पाएंगे। तो मैंने तब नहीं एनीवे चलो अपन इधर एंड करते हैं बाबा। अगर और डिस्कशन, अगर तुमको टॉपिक वगैरह हमको चाहिए, हम अपने बारे में कुछ बताएं, अगर तुमको चाहिए हमको टॉपिक बारे में बताया, तो ये योगेश बाबू नमस्कार। आज के समाचार यहीं पे समाप्त होते हैं। बाकी अगली बार फिर मिलेंगे और चिलेंगे, है ना? धमाल बोल। धमाल धमाल।